नमस्कार, स्वागत है आपका दूसरी दुनिया में। दूसरी दुनिया से मेरा मतलब दूसरी दुनिया नहीं है। हमारे नए कार्यक्रम का नाम है दूसरी दुनिया, जहां हम चर्चा करेंगे पारलौकिक संसार की। इस संसार से पर एक और संसार है, उस संसार में क्या रचना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम एक विशेषज्ञ हमारे साथ आए हैं, महाराज श्री कृष्ण शर्मा। प्रणाम पंडित जी। राधे राधे, आनंद करो। पंडित जी हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज हम जानना चाहते हैं कि इस दुनिया से परे एक दूसरी दुनिया है, परलौकिक दुनिया जो है, उसमें कई शक्तियां होती हैं। एक कहती है कि भूत प्रेत पिशाच। आज हम बात करना चाहते हैं कि भूतों का अस्तित्व क्या होता है, जिनसे लोग बड़े डरते हैं। क्या वास्तव में भूत होते हैं? ये एक अदृश्य शक्ति होती है जी, जो कि दिखाई नहीं देती है। क्या सच में होता है? बिल्कुल। इस दुनिया में जो भी चीज बनी है, जो भी शास्त्र कह रहे हैं, वो कटु सत्य है कि भूत भी है, पिशाच भी, मतलब सभी प्रकार की शक्तियां इस दुनिया में भूत क्या होता है? उपस्थित है। भूत एक वो शक्ति है जो दिखाई तो देती नहीं है, पर सारे कष्ट है ना सामने वाले को अर्पित कर देती है, उसको परेशान कर देती है, उसके घर को उजाड़ देती है और अनेक प्रकार की प्रताड़ना उनको देना वो चालू कर देती है, जिससे कि वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। कभी तो उसके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं टेंशनों में वो लग जाता है। ना तो कोई भी कार्य में उनका मन लगता है, ना किसी भी प्रकार के वो अपने भविष्य के निर्माण में जो रुकावट आती है। संपर्क क्यों हो जाता है गुरुजी? कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? वो ये भूत होते हैं, वो क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है जी, तो उसकी एक समय सीमा होती है, जैसे आयु का मापदंड। जब वो मापदंड पूरा नहीं कर पाते हैं और अल्परी उम्र में ही वो स्वर्ग आ जाते हैं, तो उनका जो समय तो पूरा होता नहीं है, ईश्वर उनको ग्रहण करता नहीं है, तो वो जो शक्तियां होती है वो इस जीव में विचरण करती रहती है। ये तो हुआ गुरुजी भूतों का अस्तित्व के। भूत होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, मगर मनुष्यों के संपर्क में भूत कैसे आता है, या मनुष्य भूतों के संपर्क में कैसे आता है? जब कोई भी व्यक्ति, खास करके लेडीज है या व्यक्ति है, ये भूतों को सबसे प्रिय जो चीज है वो खुशबू और मिठाई है जी। वो जब ये इस तरह की लगा करके चौराहे वगैरह पर से निकलते हैं, चौराहे पर इनका राज होता है। और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पीपल में तो भूत होते ही होते हैं, जिसको झाड़ी नुमा पेड़ कहते हैं, जिसका नाम आपके इसमें अन्य भाषाओं में जाना जाता है। जाट का पेड़ होता है, एक शनि के मंदिर पे जो पेड़ होता है उसमें भी वो भूतों का निवास होता है। और जब भूत अपना निवास स्थान रखते हैं और वहाँ से जब मनुष्य गुजरता है और जिसकी गण शक्ति कम होती है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। इनका निवारण होता है गुरु? हाँ, इनका निवारण है। जब ये शक्तियां मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो इनको बाहर निकालने के लिए अन्य बहुत से उपाय होते हैं जी। एक तो नंबर 1 कि किसी भी व्यक्ति के ऊपरी का असर होता है, जिसको कि भूतों का असर कहते हैं, वो व्यक्ति अन्य प्रकार की क्रियाएं करने लग जाता है, जो कि वास्तविकता में करने लायक नहीं होती है। जैसे चिल्लाना, माराकूटी करना, तेज आवाज दे करके, अन्य भाषाएं जैसे शरीर को बिल्कुल मोड़ देना, तोड़ देना, जमीनों पर लेट जाना, उल्टे लेट जाना, इस प्रकार की क्रियाएं करते जो हैं, आम मनुष्य नहीं कर पाते। कर पाते हैं। क्या भूत अच्छे भी होते हैं गुरुजी? नहीं, भूत अच्छे तो और बुरे तो कुछ ऐसा नहीं है। भूत ही है, वो अच्छे तो हो ही नहीं सकते। ओके। वो तो परेशान करने के लिए तो आते हैं। इनके लिए क्या है कि सबसे बढ़िया और सूक्ष्म सा उपाय है कि काली मिर्ची, जो नेगेटिविटी को दूर करती है, इस काली मिर्ची का प्रत्येक घर में अगर सेवन किया जाए, वो भी किस रूप में, कपूर के एक डिबिया रहे और उस पर कपूर रख करके उसमें काली मिर्ची रख करके और जला दें,
जलाने के बाद जहाँ स्थान पर जला है वहाँ पर एक झाड़ू फेर दे तो भूतों की शक्ति का किसी निवारण दिन होता है। विशेष को ये करना होगा? खासकर शनिवार इतवार करो, जी। जिससे कि 2 दिन शनि राहु केतु के होते हैं। ये हमेशा किया जा सकता है? हमेशा किया जा सकता है। उस घर में खुशहालियां आना चालू हो जाता है। और अगर जिस व्यक्ति विशेष पे अगर इसका प्रभाव है तो 5 लौंग, 5 काली मिर्ची और कपूर साथ में रख करके उसके सिराने रख दीजिए रात जी। को, और सुबह उठ करके उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जो भी मरीज है, जो इस चीज से ग्रसित है, उसी के पैर से दोबारा मसलवा दीजिए। ये भी शनि ये 3 दिन करने के उपरांत कैसा भी अदृश्य शक्ति है वो स्वयं शरीर छोड़ कर ये भी शनिवार को? शनिवार। आपने कोई ऐसे देखे हैं केस जब किसी को भूत प्रेत बाधा हो गई हो? हाँ, देखे भी है, निकाले भी है। अगले एपिसोड में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि भूतों की कोई घटना आपने देखी हो, महसूस की हो, रूबरू हुए हो। क्योंकि हमने भूत नहीं देखा, हमने सिर्फ सुना है, बचपन में कहानियों में सुना है, कभी घर वालों ने डराया भूत खा जाएगा, मगर दरअसल हमने देखा नहीं। तो आपके मुंह से अगले एपिसोड में हम इस बारे में सुनेंगे कि किस तरह से आपने महसूस किया, कैसा लगा आपको और क्या रहा, उस बारे में कोई दिलचस्प वाकया आप हमें बताइएगा। और आपको हम बता दें कि गुरुजी से हम अगली बार जानेंगे एक ऐसे वाकये के बारे में जब उन्होंने भूत से एनकाउंटर किया। इसके साथ ही भूत के अलावा प्रेत, यक्षिणी, पिशाचनी, पिशाच जो भी होते हैं उनके बारे में हर एक एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गुरुजी से। इस बार के लिए इतना ही। गुरुजी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। राधे राधे।